नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो, एक ऐसा शो जहां मिलती है अहम खबरें विस्तार से। मेरा नाम है रवि पांडे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उस रिपोर्ट के बारे में जिसे देखकर आप हो जाएंगे हैरान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में कितने हिंदू हैं और कितने मुस्लिम हैं और किस धर्म के लोगों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। पहलगाम हमले की चर्चा देश के सभी जगह पर है। देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक्शन हो। आक्रोश इसलिए है क्योंकि इस बार के आतंकी हमले में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हिंदुओं ने अपने सोचने का नजरिया बदल लिया है। आज देश का हिंदू किसी भी सामान को खरीदने से पहले दुकानों पर यह पूछ रहा है आप किस धर्म से हैं। यदि हिंदू होता है तो लोग सामान खरीद लेते हैं, अगर मुस्लिम दुकानदार होता है तो लोग सामान नहीं खरीदते बल्कि दूसरे दुकानदार से खरीद लेते हैं जो हिंदू धर्म का दुकानदार है। भारत के हिंदू अब एक हो रहे हैं। कारण है कि पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकी ने गोली मारने से पहले धर्म पूछा और जो हिंदू था उसको गोली मार दी। मतलब साफ था, आतंकी केवल एक धर्म को टारगेट करने आए थे। धर्म का नाम है हिंदू धर्म, जिसके बाद से लोगों ने अब मुस्लिम धर्म के लोगों की दुकानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है और ये चिंता का विषय है। सोशल मीडिया में ऐसी कई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लोग पहले दुकानदारों से उसका धर्म पूछ रहे हैं और फिर सामान खरीद रहे हैं। कुछ वीडियो में तो ये भी दिख रहा है कि लोग मुस्लिम धर्म के लोगों को पीट रहे हैं, जिसका कारण है कि लोग मुसलमानों से अब नफरत करना शुरू कर चुके हैं। कारण है पहलगाम का आतंकी हमला। आज की वीडियो में हम एक ऐसे विश्लेषण पर बात करेंगे कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में किस धर्म के लोगों की संख्या बढ़ी है। आजादी के बाद पहली जनगणना 10 फरवरी 1951 में हुई थी, जिसमें हिंदुओं की संख्या 30 करोड़ थी। व मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या 3.5 करोड़ थी। ईसाई धर्म के लोगों की संख्या करीब 80 लाख थी और सिखों की कुल आबादी करीब 68 लाख थी। भारत में अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी, जिसमें हिंदुओं की कुल आबादी 96.63 करोड़ थी। मुसलमानों की कुल संख्या 17.22 करोड़ थी और ईसाई धर्म के लोगों की संख्या 2.78 करोड़ थी। अगर सिख धर्म के लोगों की बात करें तो वर्ष 2011 में 2.08 करोड़ थी। वर्तमान समय में यानी 2025 में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अनुमानित हिंदुओं की कुल आबादी करीब 109 करोड़ है व मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 21 करोड़ है और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी 3.4 करोड़ है। वहीं अगर सिख धर्म के लोगों की बात करें तो सिख धर्म की लोगों की कुल आबादी करीब 2.4 करोड़ है और भी अन्य कई धर्म के लोग हैं जिनकी कुल आबादी 2 से 4 करोड़ के बीच में है। यानी अगर हम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 2050 के बीच विश्व स्तर पर इस्लाम की आबादी 73% बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार अगर ऐसे ही मुस्लिम धर्म के लोगों की आबादी बढ़ती रही तो वर्ष 2070 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या होगी। हैरानी की बात है कि हिंदू धर्म व अन्य धर्म के मुकाबले सबसे तेज गति से मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या बढ़ रही है। आइए आप जानते हैं हिंदू धर्म के लोगों की संख्या क्यों कम हो रही है और मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या क्यों बढ़ रही है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें या सिख धर्म की बात करें तो इस धर्म के लोग अपना छोटा परिवार बनाते हैं ताकि बच्चों की शिक्षा, बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके, सभी को भरपेट खाना मिल सके, घर के लोग समझदार हो सके और देश की तरक्की में योगदान दे सके। वहीं अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो इस धर्म के लोगों का मानना है कि बच्चे अल्लाह की देन है। इस धर्म के लोगों को ना ये मतलब होता है कि बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, घर में सभी की जरूरतें कैसे पूरी होगी, या इन बातों से कोई संबंध नहीं होता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस धर्म के लोगों का एक ही फॉर्मूला है, जितना ज्यादा और जितना बड़ा परिवार होगा उतना अच्छा परिवार होगा। भले ही घर पर खाने के लिए रोटी ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो। इस धर्म के कई लोग ऐसे हैं जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है, अपने धर्म को बड़ा करना एकमात्र उद्देश्य है। आप किसी भी सरकारी जगह जाएंगे या सरकारी अस्पताल हो या फिर फ्री राशन बांटने की जगह, आपको प्रत्येक जगह सबसे ज्यादा इसी धर्म के लोग मिलेंगे और इसी धर्म के लोग सबसे ज्यादा फ्री की सेवाओं का लाभ भारत में ले रहे हैं। हैरानी की बात है कि टैक्स देश के सभी धर्म के लोग दे रहे हैं, लेकिन फ्री इलाज, राशन फ्री व अन्य फ्री सेवाएं सबसे ज्यादा इस धर्म के लोग उठा रहे हैं। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। कहीं न कहीं एक ही धर्म के लोगों की संख्या बढ़ना चिंताजनक विषय है।
और वह दिन दूर नहीं जब हिंदू धर्म और सिख धर्म अल्पसंख्यक में गिने जाएंगे और हमें भी आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। प्रत्येक धर्म के लोगों को जरूरत है पहले अपने देश के बारे में सोचें, फिर अपने समाज के बारे में सोचें, उसके बाद अपने धर्म के बारे में सोचें। जबकि आज के दौर में लोग पहले अपना फायदा देख रहे हैं, फिर अपने धर्म के बारे में सोच रहे हैं, बाद में अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग धर्म के मुद्दे पर वोट डालना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि विकास के मुद्दे पर सरकार चुनते हैं। लोग ये देखते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री किस जाति का है, लोग ये देखते हैं हमारा मुख्यमंत्री किस जाति का है, और जाति के हिसाब से उस जाति विशेष व्यक्ति को वोट देना ज्यादा पसंद करते हैं। ये हमारे देश की ग्रोथ न होने का सबसे बड़ा कारण। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी विचारधारा एक समझदार व्यक्ति की विचारधारा के अनुसार है। अभी देखने वाली बात है कि हमारा समाज या हमारा देश कितना समझदार होता है। क्या आने वाली पीढ़ी अल्लाह की देन के अनुसार चलेगी या फिर अपनी समझदारी के अनुसार चलेगी? अभी देखना यह होगा कि 2050 तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में 2050 तक मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर अत्याचार करना शुरू कर देंगे, और ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस पर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म की संख्या ज्यादा बढ़ रही है और अन्य धर्म की संख्या कम हो रही है। हमारा इस न्यूज चैनल के माध्यम से किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप लगाना उद्देश्य नहीं है। ना हम किसी धर्म के लिए बुरा भला चाहते हैं, ना हम किसी धर्म को गलत बोल रहे हैं, ना हम किसी धर्म को कुछ गलत बोलना चाहते हैं। हमारा इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोगों को उस सच्चाई से रूबरू कराना जो शायद उनको नहीं पता। शायद ये आंकड़े हमारे देश के कई युवा हैं, देश के कई लोग हैं, उनके पास ये आंकड़े नहीं होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की कि आप तक एक आंकड़ा पहुंचाऊं किस धर्म के लोगों में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है और 2050 तक हमारे देश का या पूरी दुनिया का क्या भविष्य होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।